यूके में रहने से बेहतर है आप किसी और कंट्री में यूके में आके किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाएं। जी जैसे कि शेंजन वीज़ा लगता है, लोगों का ट्रेंड चला हुआ है। जी अगर कोई जनवरी इनटेक में आया तो उसके लिए यूके डिफरेंट है, कोई अगर मई या सितंबर इनटेक में आएगा तो उसके लिए यूके डिफरेंट हो। और जिस तरह से अवाम ख्वार हो रही है, जी जी। तो मुझे ये अच्छा डिसीजन नहीं लगता कहीं से भी कि अब यूके में कदम रखा जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में हाजिर हो गए एक नए इंटरव्यू के साथ। आप हमारी ये इंटरव्यू वाली सीरीज़ देख रहे हैं। हम लोगों से, दोस्तों से जो कि यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनके इंटरव्यूज़ कर रहे हैं और उनसे सवालात के जवाब ले रहे हैं और उनके एक्सपीरियंस जो हैं वो पूछ रहे हैं उनसे। तो इस दफ़ा हमारे साथ मलक शेर साहब मौजूद हैं। आपका तल्ला की सरगोदा से है, बड़े प्यारे दोस्त हमारे भाई हैं। जी तो मलक साहब क्या हाल चाल आपका? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाए, आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल खैर खैरियत है भाई। जी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया टाइम देने का भाई। जी, कोई मसला नहीं। कुछ सवाल हैं, जी जी कुछ कन्फ्यूजन्स हैं लोगों की, जी क्यूरियोसिटी है। हम्म, आप उसको थिंकिंग कह लें, उनकी ओवर थिंकिंग है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी कह लें। जी जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, यूके आना चाहते हैं, उनके हम्म, पहला सवाल मैं आपसे ये करूंगा, क्या 2024 में जी यूके में आना स्टूडेंट्स के लिए वर्थ है या नहीं? इसका मुझे आप जवाब दें जी सिंपल सा। जी, सबसे पहले तो थैंक्स फॉर हैविंग मी। नो वरीज। दूसरी बात, जैसा कि आपके सवाल आपने किया उसका जवाब अगर देता चलूं तो 2024 में मुझे नहीं लगता कि जो मज़ीद अब स्टूडेंट्स वगैरह या कुछ लोग आना चाह रहे जी हैं ऑन स्टूडेंट वीज़ा, उन्हें आना चाहिए मेरे ख्याल में। क्योंकि अब जैसे 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 हमने प्रीवियस ईयर्स में देखा कि बहुत सारी अवाम आ चुकी है, स्टूडेंट्स आ चुके हैं, जी तो उस लिहाज से ही मसले दो तीन खड़े हो चुके हैं। जैसे कि एक मसला हो गया जॉब का, दूसरा मसला हो गया अकोमोडेशन का, जी और इस तरह के बहुत से मसले मसाइल हैं। जो स्टूडेंट आते हैं, अवाम आती है, उन्हें बहुत से मसले दरपेश आते हैं। अकोमोडेशन के लिए ख्वार होते हैं, जॉब के लिए ख्वार होते हैं। अब चूंकि अगर मैं जिक्र करूं अपना, तो मैं एक प्रोफेशन से एक शेफ़ हूँ, जी आप जानते हैं। तो मैं जिस रेस्टोरेंट पे हूँ वो ज़ाहिर है ओपन किचन है, तो मेरे आस-पास से वाहन गुज़रती, जी। कह लें कि स्टूडेंट्स बहुत सारे ऑन एवरेज मैं आपको बताता चलूँ कि 7 से 8 रोज़ के अच्छा। स्टूडेंट्स वो गुज़रते यही पूछते रहते हैं कि कोई जॉब है, डू यू हैव अ वैकेंसी, डू यू हैव दिस एंड दैट। ये तो इस हिसाब से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जॉब्स का क्या आलम है यहाँ पे, और जिस तरह से अवाम ख्वार हो रही है, जी जी। तो मुझे ये अच्छा डिसीजन नहीं लगता कहीं से भी कि अब यूके में कदम रखा जाए। ठीक है। जी अच्छा, क्या ये 2024 की ही सिचुएशन है या ये डिपेंड्स करता है इनटेक पे भी? हम्म, लाइक कि अगर कोई जनवरी इनटेक में आया तो उसके लिए यूके डिफरेंट है, हम्म, कोई अगर मई या सितंबर इनटेक में आएगा तो उसके लिए यूके डिफरेंट होगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसको इस लिहाज से भी देखा जा सकता है कि अगर जो जनवरी वाले होते हैं, जी उनके लिए कदरे बेहतर हो जाती है, आसानी हो जाती हैं चीज़ें। जैसे कि अगर जो जनवरी वाले आए हैं, उनके लिए, जैसे कि अब ये यूके है, ये मौसम पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है सही कि बात। अगर तो सर्दियाँ वगैरह चल रही होंगी, क्योंकि फरवरी और मार्च में जाके मौसम खुलता है यहाँ पे कुछ, तो उस लिहाज से वो बेहतरी उसमें आ जाती है कि जॉब्स वगैरह खुल जाती हैं। जैसे आपको सिक्योरिटी, जैसे हम लोगों के ज़हन में आगे सिक्योरिटियाँ करनी है और जी ये जी। वो, तो वो उस मौसम में सिक्योरिटी वगैरह ज़्यादा खुल जाती है और ज़्यादा जॉब शॉब आप कह लें कि आ जाती है। तो इस लिहाज से भी इनटेक का भी असर पड़ता है। अब यही अगर स्टूडेंट सितंबर इनटेक में आ जाए, हम जैसे आए थे, मैं जी आया था, तो आके हमें 3 से 4 महीने जो है वो वेला बैठना पड़ा था, इसी वजह से कि वही सर्दियाँ थी और जॉब जो थी वो नियर टू निल थी, इस सही वजह सही से। सही। ठीक हो जी गया। अच्छा, एक आपसे मैं और सवाल करता हूँ। जी जी लोगों की बड़ी इस बारे में क्यूरियोसिटी है, बार बार लोग पूछते हैं हम्म, कि यूके में रहने से बेहतर है आप किसी और कंट्री में, यूके में आके किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाएं। जी जैसे कि शेंजन वीज़ा लगता है, लोगों का ट्रेंड चला हुआ है। जी बहुत सारे लोग इस ट्रेंड को फॉलो भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो क्या हकीकत में भी इसकी कोई जी इसका कोई फायदा है जी कि ये जस्ट इट्स जस्ट अ ट्रेंड हम्म। एंड पीपल आर जस्ट फॉलोइंग इट? लेकिन इसको मैं ऐसे समझता हूँ कि यूके जो सुनने में आता है और जैसा कि देखा गया हमारे बड़े बुजुर्गों की तरफ से, जी कि यहाँ पे ये जो जर्नी है, ये जो सफ़र है, ये बहुत ज़्यादा लंबा है। जी। मतलब कोई आराम से कह लें कि 7 से 8, 9-10 साल भी लग जाते हैं। आराम और से। यही अगर हम मूव करें यूरोप या इन साइडों पे, इन कंट्रीज़ में या स्कैंडिनेवियन साइड पे, तो वहाँ पे ये कदरे आसान चीज़ है। उस लिहाज से कह लें कि जो दौरानिया है उस चीज़ का, सेटलमेंट का या किसी दूसरी चीज़ का, जी वो यूके से कदरे कम है। इसलिए उन कंट्रीज़ को और उन जो
ममालिक हैं उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है यूके के हिसाब से, क्योंकि यूके जो है वो टाइम टेकिंग है, और ये अपनी इन पॉलिसीज़ की वजह से, क्योंकि इनकी हर हुकूमत के साथ इनकी पॉलिसी बदलती है, जी। जिसकी वजह से वो कह लें कि कोप अप नहीं किया जा सकता उस चीज़ के साथ। शेदर भाई ये बताएं जी। कि क्या अगर कोई आपके पास ऐसा हुनर हो जो स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है, किसी किस्म का हुनर, उससे फ़ायदा दे सकता है यूके में कहीं? जी, मैं समझता हूँ कि एक हुनरमंद इंसान जो है वो बहुत बेहतर हो सकता है किसी ना हुनर ना। रखने वाले इंसान से। क्योंकि अगर एग्ज़ाम्पल इसकी इस तरह से ले ली जाए कि अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वगैरह हैं, जी, वो काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी कह लें या काफ़ी अच्छा अर्निंग कह लें उन लोगों से कमा सकते कमा हैं जो कि बहुत कोई हुनर रखते नहीं हैं। तो बिल्कुल ऐसे। इसलिए उन लोगों के लिए बेहतर जॉब्स और बेहतर अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और जी, जी। बेहतर फर्म्स हैं प्रोवाइड यहाँ पे करने वाली। तो इस सही वजह से बात की उनके लिए वो आपने। बेहतर हो जाता है काम। अच्छा, आखिरी सवाल भाई आपसे करूँगा जी, जी। कि यूके में नए स्टूडेंट्स के लिए जी, कोई जॉब सर्च करने का मेथड, कोई जी, तरीका जी। जिससे उनकी ज़िंदगी आसान हो सकती है, यहाँ पे बताएँ और फिर वीडियो ख़त्म जी, करेंगे। देखिए मैं जहाँ अभी तक देखा है वो तो आपको यहाँ पे रेफ़रेंस के बगैर जो है ना जॉब वगैरह बहुत मुश्किल मिलती है। लेकिन कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो हमने देखे हैं एज़ अ स्टूडेंट या जो हमारे दोस्तों ने आस-पास ट्राई वगैरह किए हैं, जी, जिनमें आ जाते हैं ये इंडीड वगैरह ऐप्स हैं और सही। इस तरह की लिंक्डइन वगैरह प्रोफ़ाइल जो है, जी, वो आपको काफ़ी मदद देती है। वहाँ पे काफ़ी ऐसी कंपनीज़ हैं या ऐसी प्रोफ़ेशनल लोग हैं, आप कह लोग लें, आप उनसे इंटरैक्ट एजेंसीज़ हैं, करके जो है फर्म्स हैं। वो आपको बेहतर वहाँ पे आप अपनी सीवी अपलोड वगैरह करते हैं और वहाँ जी, से आपको बेहतर जॉब्स वगैरह मिल सकती हैं। इस बारे में बहुत सारे लोगों को भाई नहीं पता। लोग जी। आते हैं यहाँ पे ऑफ लाइसेंस पे किसी पिज़्ज़ा चिकन शॉप पे हाँ जी, या सिक्योरिटी पे चले जाते हैं। ये बिल्कुल चीज़ें ऐसे ही, बहुत ज़्यादा उनको हेल्प कर बहुत सकती हैं ज़रूरी है। फ्यूचर में भी। ऐसे ही। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और शेदर भैया आपका बहुत-बहुत थैंक शुक्रिया। यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय-बाय।